महाराज जी, मेरे पुत्र ने प्रेम विवाह किया था, परंतु कुछ समय पश्चात ही प्रेम में विश्वासघात पाने पर उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। क्योंकि अगर आपने बचपन से शिक्षा दी होती, आपने कभी बैठ के उसे धर्म की शिक्षा नहीं दी, आपने कभी बैठकर उसे शास्त्र स्वाध्याय नहीं कराया, आपने बैठकर के उसे कभी उसको वो नहीं सिखाया जिसका भोग भोगना पड़ रहा है। हाँ, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धन कमाओ, मौज मस्ती कर बेटा, फिर इसके बाद परिणाम जब इनका आएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा। जब आपका पवित्र हृदय होता है, फिर कोई साथी मिलता है तो एकदम समर्पण हो जाता है और लगता है मेरा जीवन साथी। वहां सैकड़ों हमारे हृदय में आ गए हैं, चले गए हैं, अब उसका अभ्यास बन गया है, अब वो टिकेगा नहीं। वो कह रहा है कि तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? वो कहे तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। वो अपनी बेग उठाए, वो अपनी बेग उठाए, अपने और रहे एक ही मकान में रहे, दोनों का मन नहीं मिल रहा, दोनों के आचरण नहीं मिल रहे। क्या भला है जीवन है गृहस्थी का। गुरुजी, क्या मेरी साधना या भजन से उस आत्मा की दुर्गति को मिटाने के लिए मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। माँ, आप नाम जप कीजिए, अगर आपको ऐसा सहयोग मिल रहा है तो तीर्थयाटन कीजिए, जैसे धाम आए। और यहाँ अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है, कुछ पशु पक्षियों को कोई जैसे बैठे रहते हैं, कुछ खवा पिला दिया और वो सारा पुण्य भाव से भगवान को समर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो जीवात्मा हमारे पुत्र के रूप में आया था उसका मंगल हो, उसको सुख पहुंचे, तो जरूर लाभ मिलेगा। गुरुदेव भगवान कलयुग की महिमा से सभी संबंधी मांसाहारी, लहसुन, प्याज और मदिरा सेवन करने वाले हैं। हमें उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या ऐसा परिजनों के घर जलपान आदि करना उचित है? हाँ, समस्या तो भक्ति में है ही, क्योंकि अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा संग ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, फिर भक्ति किससे करेंगे? आहार मन पर प्रभाव डालता है, संग बुद्धि पर प्रभाव डालता है, आचरण पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर हम सच्चाई से भगवान की शरण में हों तो जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को भुलाकर उसको सुख प्रदान करना चाहता है, उसकी उन्नति चाहता है, ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। पर जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो फिर वो दंड देने लगते हैं। अभी आप समझ गए हो तो सच्चाई से भगवद आश्रित हो जाओ, प्रभु का नाम जप करो, तुम मांस मत खाओ, तुम गंदे आचरण मत करो। वो उसका स्वभाव है, वो उसका आचरण है। क्योंकि गृहस्थी में हो, कोई पूज्य रिश्तेदार है, कोई पूज्य संबंधी है, उसके साथ अभद्र व्यवहार भक्ति नहीं सिखाती। प्रणाम, नमस्कार। आपका जो आहार विहार हो आपका अपने जीवन में नहीं करना। हम किसी के आचरण देखकर ना उससे हम घृणा करते हैं और ना उसका हम संग करते हैं। हमें अपने भक्त आचरण जीवन में लाने हैं, सदाचरण जीवन में लाने, हमको बस इतने से मतलब है। महाराज जी, हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। एक वस्तु पा लेने के बाद दूसरे की लालसा उत्पन्न हो जाती है। खुशी मिलती है परंतु संतोष नहीं। महाराज जी, संतोष क्या है, कैसे मिल सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। चाहे जितना तुम भोग लो, चाहे जितना संग्रह कर लो, चाहे जो प्राप्त कर लो, किसी को हुआ हो। देखो, मन जैसे कहता है कि ये भोग भोग लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुमने कामना की इसलिए तुम्हें उसमें सुख लगता है। लेकिन जब आपने उस भोग को स्वीकार किया तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था मिल गया, फिर इसके बाद वही अशांति, फिर वही कामना, फिर वही तृष्णा। बार बार भोगने पे मन कहता है इसमें नहीं, इस भोग में, इस भोग में। ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या कभी तृप्ति मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब है जो हमारी मांग है वो ये नहीं है। आप लोग गृहस्थ में, आप लोग देख लीजिए कौन सा भोग अछूता है जो आपने ना भोगा हो। लेकिन दशा क्या है? आज भी वही मन की दशा है जो इस जन्म में प्रारंभ जब किया था, तो उस समय से लेकर इस समय तक यात्रा तक देखिए इसकी दुर्दशा वैसी ही है। हम भगवान के अंश हैं, पूर्ण है, हमें कुछ जरूरत रही, इस शरीर को मैं मानकर मैं फंस गया हूं। तो हमें लगता है कि अगर हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें दुख चिंता भय शोक मृत्यु से बचना है, तो राधा 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 प्रभु का आश्रय लेकर, प्रियाजू का आश्रय लेकर हम नाम जप करें। आप देख लो, जो कर रहे हो वही करो, आप देख लेना कैसे सुधार होता है। आप भगवद आश्रित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा।